अनंत जन्मों से जिसकी चाहत, वो मार्ग मिल गया, परम सुख का त्याग कर दिया, छोड़ दिया। तुम्हारे सामने पूरे जीवन में ये सावधान रहना, जैसे जैसे अध्यात्म की उन्नति होगी वैसे वैसे उसी कोटि का विषय रखा जाएगा। आपको चयन करना है प्रभु या भोग, पक्का समझ लो। जैसे जैसे तुम्हारी स्थिति अध्यात्म में बढ़ेगी, जो जो वासनाएं तुम्हें गिरा सकती हैं, माया वो भोग सब एकांत में प्रदान कर देगी, एकदम फ्री, कोई समस्या नहीं, सहज में भोगो। अगर आपकी कुमति जोर कस गई तो प्रभु को छोड़ दोगे और भोग को स्वीकार कर लोगे। सुनहु माते लोग भागी, हरि तज होए विषय अनुरागी। बहुत एक खेल है माया का। अगर कह दो भगवान ने माया क्यों बनाई, तो सत्संग भी तो भगवान ने बनाया। स्वयं प्रकट होकर आचार्य गुरुदेव भगवान के रूप में शास्त्र भी तो रचे, शास्त्र भी तो बोले। तो खेल उन्हीं का है, तो समझाने वाले भी वही हैं, रोकने वाले भी वही। इधर जाओगे तो गिर जाओगे, इधर जाओगे तो निकल जाओगे, अब किधर जाना पसंद करोगे? खेल है, तुम्हें छूट दी है। अगर तुम दुर्गति भोगना चाहते हो, दुख भोगना चाहते हो तो जाओ। अगर परम सुख और सदगति तो इधर आओ, भगवत मार्ग। नहीं यह कुमति पिशाचिनी जहां तहां बहकावे। ये कुमति पिशाचिनी तुम्हें बर्बाद कर देगी, इसके चक्कर में मत फंसो। ये कुमति और सुमति सबकी बुद्धि में रहती है। अगर सत्संग, सद्विचार, भजन, तो सुमति बढ़ती चली जाएगी, कुमति क्षीण होती चली जाएगी। कुसंग, कुविचार, गंदे आचरण, तो सुमति क्षीण होती चली जाएगी, कुमति बढ़ती चली जाएगी। और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। भारी दुख संकट विपत्तियां कुमति प्रदान करती है, भारी सुख संपत्ति ये सुमति प्रदान। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। मार्ग डर्यो अमोल नग, मूरख ज्यों पावे, पाहन को भ्रम मान के ले दूरी बगावे। पर अपनी दशा क्या है? मार्ग डर्यो अमोल नग, मूर्ख ज्यों पावे। जैसे मूर्ख को महामणि मिल गई मार्ग चलते, पर महत्व नहीं समझा, महिमा नहीं जानी, चिकना कोई कांच दिखा के उसकी मणि छीन ली। ठीक ऐसे ही हमारी दशा है। एक नाम की कीमत त्रिभुवन नहीं है, ऐसे महामणि स्वरूप भगवान नाम को हम कैसे भुला दें? देखो, जरा सी प्रपंच की बात हो जाए, घंटों बह जाएंगे प्रपंच में, प्रभु का नाम भूल जाएंगे। स्वादिष्ट पदार्थ जिह्वा स्वाद लेने लगी, नाम छूट गया, भगवत स्मरण छूट। देखो हम कौन से उपासक हैं, कहां उपासक हैं, कैसे उपासक हैं। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी मिलने पर भी जो आधे पल के लिए अपने आराध्य देव का विस्मरण ना करे, वो महाभागवत। धाम आपको महामणि स्वरूप मिला है। ध्रुवदास जी ने भी कहा, पाए रतन चीन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते डारी। ये माया श्री कृष्ण की मोह्यो सब संसार। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो महाराज कह रहे, मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गही कंचु। अरे कांच दिखा के महामणि छीन ली, इससे ज्यादा मूर्ख कौन हो सकता है? कांच और महामणि। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत। श्री लाडली लाल का नाम रूप लीला चिंतन छोड़ करके प्रापंचिक माया में सुख स्वीकार करना, मानो महामणि का त्याग करके कांच। दूध और चावल की धोवन एक जैसा ही दिखाई देता है, पर बहुत अंतर होता है। परमानंद और विषयानंद ठीक ऐसे ही है। कामधेनु का दुग्ध है भगवन नाम, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत ध्यान। भोगों का चिंतन, शरीरों का चिंतन, विषय का चिंतन, ये क्या है? ये चावल की धोवन है। तय बालक नहीं भर्यो सयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। अति सुमिष्ट तजीव सुरभिन पय, मन बंधत तंदुल जल फीके।
होश में जैसे हरिवंश नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नक छिके भवज कठिन मुनिजन दुर्लभ। बहुत बढ़िया दांव लग गया, मनुष्य देह मिल गया, उसमें भी हमें धाम में सत्संग मिल गया, उपासना समझ में आ गई। तो कह रहे अब ऐसी चूक मत करना कोई चमकीला कांच दिखा के तुम्हारी मणि छीन ले। चमकीला कांच, बहुत प्यार, बहुत अपनापन, सांसारिक भोग सुविधाएं, और आप छोड़ दिए उपासना वृंदावन, क्योंकि जलन है इसमें, काम वेदना आ रही है, जला रहा है हृदय। कोई हमें अपना परिवार का नहीं दिखाई दे रहा है जो हमें दुलार करे। यहां तो मन का भंजन हो रहा है, और वो मन जैसे किसी को एक सीमा में बांध दिया जाए, और जहां माया उसको सामने भोग अनुकूल दिए और भाग पड़ता है, न गुरु की, न शास्त्र की, न भगवान की, न धाम की, कोई महत्ता नहीं, भाग पड़ा। ये नहीं समझ रहा कि अनंत जन्मों से यही प्रलोभन मुझे फंसाता चला गया, यही मन बुद्धि और यही लालच भोगों का मर गया, जीते जी मर गया। आप कहते हो कि हम जीवित हैं, लेकिन सोचो मरा हुआ जीवन, जब जो भोग चाहता है आपको रौंद के चला देता है, आप अपने को जीवित समझते हैं, आप अपने को स्वतंत्र समझते हैं, आप अपने को मान रहे कि मैं बहुत बहादुर हूं, बहुत सुख भोगता हूं। छोटा छोटा विषय आपको रौंद रहा है। होश में बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है। विषय ग्रसितियों मूढ़ मन मुंह को भटकावे, बन रही दंपति पद भजो तहां ते उचटावे। ये अभी हमारे हृदय में इसका प्रभाव है। मान मत लेना कि हम विजयी हो गए, विषय से विजय प्राप्त कर ले, नहीं नहीं, डरते रहो। यही डरे ही डरप हरिवंश हित, जब तक प्रियालाल नेत्रों में समा न जाए, जिधर देखो प्रियालाल प्रियालाल, जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जहां दिखत तहां श्याम खड़े। बिवहल बिकल संभार न तन की घूमत नैना रूप भरे। तब तक विश्वास मत करना मन का, कभी भी कहीं भी ये भोगों का संकल्प बना सकता है। विषय ग्रसित यो मूढ़ मन मुंह को भटकावे। ये मन विषय लोलुप है, चढ़ने में कष्ट है, उतरने में नहीं। ये चढ़ना नहीं चाहता, ऊर्ध्वगति नहीं चाहता, है अधा पतन के मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। ये मूढ़ मन दंपति श्री श्यामा श्याम के चरण सेवा, उनके नाम का जप, उनका चिंतन तहां ते उच्चावे, उच्चाटन पैदा कर देता है। बिल्कुल भजन में मन न लगना, बार बार भोगों की याद आना, ऐसी चाहत होना संसार की, ये मन की चाल है। तीन गुणन हूं ते परे तू धाम कहावे। आप त्रिगुणातीत में वास कर रहे हैं, चिंतन त्रिगुण का होने के कारण आपको अनुभव में नहीं आ रहा। तीन गुणन हूं ते परे तू धाम कहावे, गुणन रचित यह देह है कि विधि रह पावे। स्वामिनी जी, आपका धाम त्रिगुणातीत है और यह देह तीन गुणों से युक्त है। तीन गुणों का प्रभाव पड़ने के कारण देह तो यहां रह रहा है, लेकिन अनुभव नहीं हो रहा कि मैं धामवास कर रहा हूं। धामवास का जो पुलकन है, जो आनंद है, ये हृदय नाच पड़ता है। अब मैं वृंदावन धन पायो, जब ये महिमा स्फुरित होती तो ओहो धामवास। कल बार बार यही सोच रहे थे, ऐसी भी सृष्टि में जीव हैं जो सुना नहीं होगा कि वृंदावन, सुना नहीं होगा बांके बिहारी। ऐसे लाड़िले ठाकुर हैं, प्राण है, जीवन है, कैसे क्या वर्णन करे। प्रिया प्रीतम बिहारी बिहारिंजू, श्री स्वामी जी महाराज दुलार कर रहे हैं बिहारी बिहारी ने। सेवा करके फ्यूधर दंडोत कर, रोज सेवा में
श्री स्वामी जी हरिदास जी की सेवा में, श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज, वो रोज देखते कि दृष्टि इधर ही कुंज की तरफ। तो स्वामी जी से पूछा विट्ठल विपुल देव जी ने, स्वामी जी तो देखो ना बिहारी बिहारी जी, वो शुरू विकल हो गए। देखो कैसा करुणा में हृदय होता महापुरुषों का। हाथ जोड़कर का प्रभु आपकी कृपा से तो हमारे नेत्र गोचर हो गए, पर जो जीव साधन विहीन है वो इनको कैसे देख पाएंगे। जो आपके कृपा कटाक्ष में भींज रहे हैं उनमें सामर्थ्य आ रही कि देख सकते हैं। प्रभु ऐसी कृपा करो, आप आए ही हैं जगत को प्रिया प्रीतम का सुख देने के लिए। कुंज बिहारी बिहारी इंजू का देखते देखते प्रिया प्रीतम मिलित रूप, देखते देखते, ऐसा नहीं कि कोई भूमि से प्रकट, देखते देखते बिहारी जी रूप, ये बिहारी जी। देखो हमारे अंदर आचार्यों की शरणागति, नाम मंत्र का प्रभाव नहीं तो कैसा लगता है। अरे आप देखो गौर से, सच्ची कहते हैं जब पहली बार बिहारी जी के दर्शन, सन्यासी वेश और आए, मतलब वो एक उमंगन होती है। जहां हम मथुरा स्टेशन में उतरे, लिखा था श्री कृष्ण की नगरी में आपका स्वागत। मतलब क्या हो रहा था हृदय में कि हम प्रभु के घर आ गए। प्रभु के एकदम विकलता वो देख, श्री कृष्ण की नगरी में आपका स्वागत। तो बिहारी जी के दर्शन, क्या हो रहा था हृदय में वो वाणी का विषय नहीं। फिर इसके बाद बिहारी जी कह नहीं रहे, चुपचाप अंदर अंदर से, वहां तो विश्वनाथ जी के यहाँ तो सब पार्षदों से परिचय था, चरणामृत तो प्रसाद रोज मिलता। 3 बजे पहुंच जाते थे जल, गंगा जल लेकर के रोज विश्वनाथ जी। महाराज अगर इतना किनका मिल जाए, पहली बार आपके दर्शन करने पर हमारे पास पैसे तो है नहीं कि कुछ भोग रहा गया, ऐसा अकिंचन स्वरूप है। बस ये चिंतन और हमारी पीठ में हाथ ऐसे, ए बाबा पीछे मुड़े, दोना मुड़ते ही माला और हाथ में प्रसाद करना और बोल बाबा मैं बिहारी जी का सेवक हूँ। कहाँ से आए हो? काशी। रोज प्रसाद दूंगो, वो गद्दी है हमारी। अब ये बात तो हम ही जानते थे ना हृदय से कि अभी अभी बात की है बिहारी जी से। साक्षात प्रभु विराजमान राधा वल्लभ लाल जी, राधा रमण जी, कितने हो, हम कहाँ वास कर रहे, इनके घर में वास करके तुम्हारा रोना धोना नहीं मिटा। अरे रो उनके प्रेम में, उनकी प्रेम विकलता में। ये क्या अपने को लिए डोल रहे हो, मेरा तन मेरा मन ये अरे मेरा मेरा सब अर्पित कर दो, मेरे बिहारी जू, मेरी बिहारी जू। पर वो आ जाएगा इस धाम के प्रताप से। जब ये चिंतन होता है, अरे हम ऐसे धाम में वास कर रहे हैं, एकदम छाती फूल जाती है, आनंद मगन हो जाते कि हम धाम वासी हैं। तभी कहा गया कि तन है यहां, मन विषयों में लगाए हो, संसार चिंतन में, तो सुख का अनुभव नहीं हो। नहीं सच्ची रो पड़ोगे। परम पावन यमुना जी जो लाडली लाल के हृदय से प्रकाशित हुई है? वो ब्रजेंद्र सोनु राधिका हृदय प्रपूर्य माणयोर महारसा, ये बह रही, उनकी वायु स्पर्श कर रही, रज स्पर्श कर रही। ऐसे ऐसे महाभागवत प्रेमी जन हैं जिनको आप पहचान नहीं सकते, वो हमारे दृष्टि गोचर होते हैं, उनको हम देखते हैं। बस चित्त विषयों में लगाए, कह रहे विषय ग्रसित यो मूढ़ मन मुंह को भटकावे, ये भटका रहा है, नहीं तो हम परम पद में वास करें। कितने अहोभाग, मतलब कैसे बताए। अब जब नए नए थे तो राधा रमण जी गए, तो उनके जो विभूति कृष्ण जी के पिताजी श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी, वो संत वेश में थे, भाई वो वृद्ध एकदम। पहली बार तो लोग उनके चरण स्पर्श कर रहे थे, हम पूछा तो उन्होंने बताया, तो उनके चरण स्पर्श किए। और उस समय सेवा चल रही थी उनके पुत्र श्री विभूति गोस्वामी जी, जिनके पुत्र भी वर्तमान में क्या नाम, पुंडरीक जी महाराज। हाँ, तो उनके पिताजी सेवा में थे, राधा रमण जी लाडले ठाकुर, और फूल बंगला में।
महादेव जी से प्रेरित हृदय ना तो एकदम मतलब बंसी ललित त्रिभंगी। एक उस समय वो ऐसा भाव महादेव जी ले दिया तो प्राण, किसी का तिलक ऐसे देखकर श्री कृष्ण में बस उसके पैर पकड़ना, चरण रज लेना, ऐसा राधा रमण जी को देखा, ये जरूर लालसा हो जाती है कि थोड़ा तो कुछ किनका मिले। बस पहली पहली बार जब दर्शन होते कोई परिचय नहीं, कुछ ऐसे खड़े, वो सेवा से निकले हमारी तरफ देख रहे थे विभूत कर, तुलसी दल दिया रुके, पटका दिया डलिया, नाचते ये गले से फिर, ये नहीं कि सुनते नहीं हैं, आप बात करना नहीं जानते। फोन नंबर में अगर एक भी नंबर गलत होगा तो फिर बात नहीं हो पाएगी। ऐसे ही बात करते पर आपका नंबर नहीं मिल पाता। नंबर क्या? इनका नंबर है अनन्यता, अन्य नहीं। बस आप बात करके देख लो। एक महात्मा रमण रेती में रहते थे, जो पुराने लोग वो जानते होंगे, कभी नंग धड़ंग पड़े रहते थे ऐसे चौराहे पे रमण रेती के, भगवान दास उनका नाम था। कभी ऐसे कोई वस्त्र ढका हुआ, कभी दिगंबर, ऐसे कोई उनके पास पदार्थ रखने जाता तो ईंटा मारते ऐसे। दृष्टि गई तो लगा तो कि देहातीत अवस्था को वे महापुरुष प्राप्त है, पर उनकी लीलाएं ऐसी थी, ऐसे मतलब एक अलौकिक स्थिति। राधा रमण जी की जब सुबह से जाते परिक्रमा के बाद दर्शन, राधा रमण जी निधिवन, और फिर ऐसे होते हुए रासमंडल, राधा दामोदर, सेवा कुंज, राधा वल्लभ, बांके बिहारी, फिर आकर के अपनी कुटिया जब संन्यास में थे तब ऐसा। तो राधा रमण जी की कुलिया मिली, कमंडल पास रखे थे, कुलिया रखा और संकल्प मन में बना कि यदि वो सिद्ध महात्मा हैं तो हमसे राधा रमण जी का प्रसाद मांग करके ले, तो हमें विश्वास हो जाएगा कि देहातीत अवस्था को प्राप्त महापुरुष है। सत्य कहते तुमसे। जे ही रमण रेती में आए, वो बैठे थे, उठ के आ गए, और जैसे कोई साथी हाथ डाले ना ऐसे गले में, तो बीच में पेड़ था रमण रेती में, बीच में चबूतरा पेड़, वो अंतर ध्यान हो गया, उसी में जाके वो ऐसे बैठे, तो साथ बैठे, बंगाली भाषा बोलते, हमें तो पता। कमंडल अपने हाथ से खोला, राधा रमण जी की कुलिया निकाली, ऐसे लिया, उठे चले गए। पूर्ण विश्वास कि ये तो केवल हमारे हृदय की बात थी, कैसे जान गए? ये धाम है, यहां के ठाकुर, यहां के ठाकुर के आशिक, दोनों को पहचानना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए कह रहे विषय ग्रसित यो मूढ़ मन मोको भटकावे। ये विषयी मूढ़ मन यहां दोष दर्शन करता है, विषय चिंतन करता है, इसीलिए धाम का प्रभाव हृदय में जागृत नहीं हो पा रहा। कुंवरी कृपा जो पेरिक मन रुचि उपजावे, अति दुर्लभ वृंदाटवी तब रूप दिखावे। देखो, कुंवरी कृपा जो पेरिक है, कुंवरी श्री लाडली जी महाराज, इनकी कृपा की प्रेरणा से मन रुचि उपजावे, मन में रुचि उत्पन्न करते हैं। कौन? रसिक जन। सो कृपाति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय, तो चरण शरण हरिवंश की सहज। कहो कृपा ते कहा न होई, क्या नहीं हो सकता श्री जी की कृपा से। कृपा का स्वरूप क्या है? रसिकन संग फिरो दिन राती, रात दिन रसिकों की आज्ञा के अनुसार आपका जीवन हो। कहो कृपा उपजय के ही भांति, तो बोले रसिकन संग फिरो। कुंवरी कृपा जो प्रेरिक है, आपको प्रेरित करके अपने प्रेमी जनों का संग दिया, प्रेमी जनों की प्रेरणा से आपके मन में धाम की, नाम की रुचि प्रकट हुई। तो बोले अति दुर्लभ वृंदाटवी तब रूप दिखावे। राधा राधा राधा, प्यारी जू के चरणों की ठसक ये रसिकों के संग से आएगी। प्यारी जू की कृपा, रसिकों का संग, रसिकों की कृपा, प्यारी जू का रंग। नीतिक धर्मिन संग तो रंग बढ़त, नित नित सरस। अति दुर्लभ वृंदाटवी तब रूप दिखावे। ये वृंदावन स्वयं कृपा करके आपके नेत्रों में झलकने लगेगा। ये वृंदाटवी बहुत चिदानंदमयी है
केवल जब आप प्यारी जू की अनन्यता और चिंतन में आ जाएंगे तो आपके सामने का दृश्य बदल जाएगा, ऋतु बदल जाएगी। आप भले कमरे में बैठे हैं लेकिन आपका दृश्य बदल जाएगा। सुंदर सुंदर दिव्य लताएं, ऐसी शोभा, झिमझिम कभी बारिश हो रही है, प्रिया प्रीतम झूला झूल रहे हैं, पक्षियों की मंडलियां कुहुक कर, यानी कि आप भाव में देख रहे हो, खुले दृश्य बदल जाता है। खुले में सब अंतर ध्यान, जो चिंतन का विषय वही सामने। अति दुर्लभ वृंदाटवी तब रूप दिखावे, सूरा पूरा रसिक को नित फेंट बंधावे। सूरा और पूरा, पूरा कौन है? प्रियालाल के सिवा जिसका कोई भी चिंतन नहीं है वो पूरा है, और शूरा कोई भी विषय भोग जिसे परास्त न कर पावे, कोई सुख जिसे आकर्षित न कर पावे, वही सूरवीर है। और पूरा कौन है? जिसके हृदय में प्रिया प्रीतम के सिवा कोई नहीं, एकमात्र संबंध। जैसे कल था, तुम माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही हमारे बंधु सुहृद हो, सखा हो, सब हमारे लिए आप ही हो, आपके सिवा कोई नहीं।